स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पहले हमें रिलेशंस का पता होना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। देखो बच्चों, हमने पहले जो फॉर्मूला स्टडी किया था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। के की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज KQ/r। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं कि एक आर की पावर का डिफरेंस है, रिलेशन हमारे पास आ जाएगी। अगर आप इनको डिवाइड करते हो और फिर रिलेशन निकालते हो तो रिलेशन गलत है बेटा। हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक अलग प्रोसेस से इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल निकालेंगे। देखो, सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं, ये वाले। इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लिए मैंने, पॉइंट ए और बी, डिस्टेंस है डेल्टा आर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम एक चार्ज क्यू के लेके जाते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो काम उधर करेगा, और अगर बात करूँ मैं एक्सटर्नल फोर्स की तो अपोजिट काम करेगा। जब इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेंगे तो हमने कितना वर्क किया, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डेल्टा आर। ये डिस्टेंस यहाँ से। अब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है, नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डॉट डेल्टा आर। बेटा एफ इलेक्ट्रिक, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, क्यू चार्ज और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इधर कौन सा कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। मैंने एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर। बेटा चार्ज को मैंने इधर ले आया, डिवाइड कर दिया इधर लाके, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये बच गया माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और वर्क डन अपॉन चार्ज हमने पहले पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फ्रॉम ए टू बी, तो डेल्टा वी ए बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर चेंज काफ़ी स्मॉल है तो डेल्टा को आप डी वी लिख सकते हो और डेल्टा आर को आप डी आर लिख सकते हो। वी विल गेट डी वी इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और ये आपके पास नेगेटिव आ गया, डॉट हटेगा तो बेटा कोस आएगा, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। इससे में चलता है, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of electric field the value of potential decreases। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। जो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ये इंडिकेट ये करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो जितना आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। लेट हमारे पास कोई भी चार्ज है प्लस क्यू। अब अगर चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट सी लिया। पॉइंट ए जो है वो 10 मीटर पे है, पॉइंट बी यहाँ से 10 यहाँ से 20 हो जाएगा, और पॉइंट सी यहाँ से 10 यहाँ 30 हो जाएगा। मीन्स पॉइंट ए बी सी इस चार्ज से 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर पे है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होता है, तो के क्यू अपॉन आर कितना है बेटा 10। बी पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर कितना होगा यहाँ से तक का 20। सी पे कितना होगा, के क्यू और यहाँ तक का आर कितना होगा 30। अब आप खुद देखो, ये है ए का पोटेंशियल, ये बी का, ये सी का।
ये सबसे कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। मीन्स जितना आप आगे जा रहे हो, पहले डिवाइड बाई 10 था, डिवाइड बाई 20 हुआ, डिवाइड बाई 30 हो गया। इस चार्ज से हम जितना भी आगे बढ़ेंगे उतना पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जो बात मैंने लिखी है इस बात पे ध्यान दें कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो अभी पढ़ा हमने। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, इट मे बी यूनिफॉर्म और इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म बेटा। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। मीन्स यहाँ से ये चीज़ निकालनी और यहाँ से वापस ये चीज़ निकालनी, इन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा। हम पहले करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ये आपका फॉर्मूला डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अगर बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो नेगेटिव साइन हट जाएगा बेटा, डेल्टा वी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास है ई डॉट डेल्टा आर। अब हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है 15 न्यूटन पर कूलम, 15 न्यूटन पर कूलम। प्लेट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, प्लेट बी का पोटेंशियल क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 मीटर। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है जो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू कितने गिवन है 15 न्यूटन पर कूलम। प्लेट ए का पोटेंशियल गिवन है आपको 10 वोल्ट, प्लेट बी का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है कितना पोटेंशियल होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 मीटर। सेकेंडली हमें यह भी बताना है कि कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है। कौन सी प्लेट किस पे है बेटा हायर। जनरली क्या होता है, जिसका पोटेंशियल नेगेटिव वो लोअर पोटेंशियल होता है, जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव वो हायर पोटेंशियल होता है। तो सोल्व करते हैं हम। हमें ये पता है बेटा डेल्टा वी, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ए से हम बी जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट क्या होगा बी, इनिशियल हमारे पास क्या हो गया ए, फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा। डॉट हट गया, कोस आ गया। अब थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है और हम भी कहाँ जा रहे हैं ए से बी जा रहे हैं। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर और इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं ए से बी ही जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम। कॉस 0 1 होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 15 इंटू 2 क्या आएगा हमारे पास -30। मीन्स वी बी माइनस वी ए इक्वल टू -30 आ गया। अब आपको ए का पोटेंशियल गिवन है कितना है 10, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -30 प्लस वी ए 10, वी बी कितना बच गया -20। मीन्स पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बी इज -20। तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आ गया और ए का कैसा है पॉजिटिव। ये बात मैं अभी बताया आपको, जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव वो किस पे होता है हायर पोटेंशियल पे होता है। तो वी ए इज मोर देन वी बी। ये आपका क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के लिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, उसकी वैल्यू यूनिट 20 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है जो एरो दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए ए बी सी डी, ए बी सी डी सभी की वैल्यूज़ बराबर है 2 मीटर। मीन्स एक स्क्वायर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू 2 मीटर, ईच साइड ऑफ 2 मीटर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, मीन्स इन दोनों के बीच का, वी ए माइनस वी डी इन दोनों के बीच का, वी डी माइनस वी सी इनके बीच का, और वी सी माइनस वी ए इनके बीच का। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम पहला क्वेश्चन करते हैं।
वी बी माइनस वी ए। बी कौन सा पॉइंट है? फाइनल। ए कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। मीन्स हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए से बी। इस बात का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स ये इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया? फाइनल। तो आप ए से बी जा रहे हैं, तो डेल्टा वी ए बी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कोस थीटा, जो आपका फॉर्मूला है ई डेल्टा आर कोस थीटा, इसको लिखेंगे वी माइनस वी ए। ई की वैल्यू कितनी है? 20, तो माइनस ये वगैरह, ई की वैल्यू 20 बेटा। डेल्टा आर कितना है? ए से बी तक 2 मीटर, तो 2 मीटर, और थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हुआ थीटा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर काम कर रहा है और हम भी ए से बी जा रहे हैं। कॉस 0 1 हो गया, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 विद माइनस साइन, तो माइनस 40 वोल्ट, माइनस 40 वोल्ट। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट। इट मीन्स विच इज एट हायर पोटेंशियल। तो देखो ए के साथ नेगेटिव साइन है, ये वैल्यू ज़्यादा है तभी तो नेगेटिव बचा है हमारे पास। इट मीन्स पोटेंशियल ए पे ज़्यादा है बी के बजाय। एक और लॉजिक बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो आप ये बेशक मत देखो, आप सीधा बता सकते हो जब इधर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जितना आप आगे बढ़ोगे उतना पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब बी पे कम और ए पे क्या होगा? ज़्यादा। तो पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी। सेकेंड पार्ट, वी ए माइनस वी डी। डी इज द फाइनल पॉइंट और ए इज द इनिशियल पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? हम डी से, सॉरी, डी इज द फाइनल, ए इज द इनिशियल। मीन्स हम ए टू डी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ए से, और डी इधर आएंगे बेटा। ए से डी हम इधर आएंगे, ई डायरेक्शन हमारी होगी। चलो लिखते स्टार्ट करते हैं। वी ए माइनस वी डी इक्वल टू डेल्टा वी डी ए। वी डी ए इज इक्वल्स टू, अब माइनस ई डेल्टा आर कॉस 90 मैंने सीधा कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और हमारा मूवमेंट इधर है। हम ए से डी या डी से इधर जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। अब cos 90 कितना होता है? 0, तो सारा क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया? वी ए और वी डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। डिफरेंस 0 कब आएगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इट मीन्स जो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टाइप से हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। वी ए इक्वल टू वी डी, दे आर ऑन द सेम पोटेंशियल, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। सिमिलरली पॉइंट बी और सी भी किस पे हैं? सेम पोटेंशियल पे हैं। देखो इस टाइप से ये पूरी लाइन इक्विपोटेंशियल कहलाएगी, ये लाइन भी इक्विपोटेंशियल कहलाएगी। इक्विपोटेंशियल क्या है? एक टॉपिक हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप इतना समझ लें कि इनका पोटेंशियल बराबर है, तो इसको मैंने नाम दिया है इक्विपोटेंशियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वी डी माइनस वी सी मीन्स हम सी से डी जाते हैं। कहा जाते हैं? सी से डी। तो बेटा यहाँ जाओ, डेल्टा वी सी डी, सी से डी जाते हैं हम। तो जब सी से आप डी जाओगे तो आई थिंक कुछ बच्चे समझ चुके होंगे कि सी से डी हम तो इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। यही आपका मेन पॉइंट है। आप सी से डी जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, एंगल कितना हो जाएगा? 180। बाकी आपका फॉर्मूला एज इट इज़ काम करेगा। डेल्टा वी सी डी इक्वल टू ई डेल्टा आर कोस थीटा। ई की वैल्यू 20, डेल्टा आर 2, कोस 180 -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर क्या आएगा? 40 वोल्ट। मीन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 40 वोल्ट आ गया। अब फिर वही आता कि किसका पोटेंशियल हाई है। अब इधर पॉइंट डी, सी किधर है? आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बढ़ रहा है, डायरेक्शन जा रही है। उधर क्या होगा? पोटेंशियल कम, इधर क्या होगा? ज़्यादा। तो डी का क्या होगा? है ज़्यादा पोटेंशियल। लास्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। वी सी माइनस वी ए मीन्स आप ए से सी जा रहे हो, ए से सी हम यूँ जाएंगे तेज, डायगोनल का लॉन्ग हमें जाना है ए से पॉइंट सी की तरफ। देखो बच्चों, वी सी माइनस वी ए इक्वल टू डेल्टा वी ए सी। वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ये टर्म मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एंगल में कंफ्यूज ना हो। फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है हमारे पास है, फाइनल पॉइंट है। तो ए से सी जा रहे हैं, माइनस ई डेल्टा आर इंटू कोस थीटा। अब थीटा कितना बनेगा? ये डायग्राम यहाँ देखिए आप,
बेटा ए से सी पॉइंट इधर है, हम यहाँ से और यहाँ जा रहे हैं। जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये आपके पास जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, डेल्टा आर ये हो गया, ये एंगल बनेगा 45। स्क्वायर है ये एंगल 90 डिग्री का, इसका हाफ करेंगे क्या होगा हमारे पास ये 45 डिग्री का। ध्यान से देखो, हम ए से सी जा रहे हैं तो ये डी आर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इधर था, एंगल कितना 45 का है। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है, -20 इंटू 2 इंटू कॉस 45 1/√2 होता है, तो √2 कट जाएगा, 20√2 वोल्ट विद नेगेटिव साइन। फिर वही पॉइंट कि हाई पोटेंशियल पे कौन है बेटा, अगर हम देखें तो सी तो आगे ही है ना, ए से, ए इस लाइन पे है, सी इस लाइन पे है, इसका मतलब क्या हो गया, उधर जितना आगे जाओगे पोटेंशियल कम होना है, इट मीन्स ए का पोटेंशियल हाई होगा, तो वी ए इज़ मोर देन वी सी। आई थिंक ये क्वेश्चन सब बच्चे समझ गए जो लॉजिक्स थे। अच्छा सुनो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में आ जाता है कि हमें ए से स्टार्ट होकर वापस हम ए पे आ गए, कुछ ऐड कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ए वापस हम कहाँ चले गए, ए पे। कितना वर्क डन किया, पोटेंशियल ए पे कितना है, वापस फिर ए पे आ गए तो वी ए माइनस वी ए, सेम पॉइंट, डिफरेंस जीरो, वर्क डन क्या होगा जीरो। इन सभी क्वेश्चंस में एक पार्ट आपके एग्जाम में ऐड और हो सकता है कि फाइंड अ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए चार्ज ए टू बी या फिर ए टू सी, जैसे भी होगा तो क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के और चार्ज से मल्टीप्लाई। डिफरेंस निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, अगर डिफरेंस तक का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, और क्वेश्चन आता है वर्क डन निकालने का तो जितना चार्ज मूव करेगा उनको इनसे मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। मेन पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करना है वो आपको सिखा दिया गया है। वर्क डन निकालना है तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, डिफरेंस को आपका वर्क डन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉपिक वही है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चनों के बाद हमारे पास ये वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर, इधर काम कर रहा है। उसमें आपको एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ईच साइड 2 मीटर। ये जो एंगल्स बने हुए हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, आप सबको पता है ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल है। इनमें जो एंगल्स हैं आपके पास 60 60 60, साइड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। क्वेश्चन क्या है, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में। ए और बी की बेटा हम बात करते हैं, वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब बी इज़ द इनिशियल पॉइंट, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ। थोड़ा ध्यान दो, ये बार बार बात बोल रहा हूँ मैं, इनिशियल फाइनल पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शंस अगर सही है तो ही एंगल ठीक आएगा हमारे पास। बी इज़ द इनिशियल, ए इज़ द फाइनल। डायग्राम में देखो आपको बी से ए की तरफ जाना है, तो आपका मूवमेंट तो इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, आप वहाँ जा रहे हो, ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। बेटा ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आप गए बी से ए, एंगल क्या हो गया 60 डिग्री का। फॉर्मूला आपका वही काम कर रहा है, माइनस ई डेल्टा आर कोस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है 10, डेल्टा आर कितना है, ये डिस्टेंस ए से बी 2 मीटर की है, ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री का। cos 60 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -10 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -10 वोल्ट विच इज़ एट हायर पोटेंशियल। देखो बी पॉइंट इधर है, ए पॉइंट थोड़ा आगे है, आगे जाओगे पोटेंशियल कम हो जाना है तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वी बी इज मोर देन वी ए। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी बी माइनस वी सी, सी इज द इनिशियल पॉइंट, सी इज द इनिशियल, बी इज द फाइनल पॉइंट। अब आप सी से बी की तरफ आ रहे हो, डायग्राम यहाँ आ जाओ, हम सी से बी इधर आएंगे, डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। कितना एंगल हो गया यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सी से बी आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, फॉर्मूला आपका वही काम करेगा, माइनस ई डेल्टा आर कोस थीटा, ई की वैल्यू -10, डेल्टा आर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, और कॉस 180 -1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, वी बी माइनस वी सी कितना आएगा 20 वोल्ट। अब फिर वही बात, आप बी से सी गए, सी आगे है, पोटेंशियल कम मिलेगा, बी पे ज़्यादा मिलेगा, तो वी बी इज़ मोर देन वी ए। आई थिंक आप सब बच्चे समझ गए होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड कराएंगे। वर्क डन निकालना है तो मैंने फिर बता देता हूँ कि अगर यूँ कहे क्वेश्चन कि एक चार्ज को हम
बी से ए ले गए, चार्ज की वैल्यू 10 कूलम है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वर्क डन आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपके लिए ये वाला होमवर्क है, क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे अपनी रफ नोटबुक में। जितने भी नोट्स आपको अभी पढ़ाए हैं मैंने, ये अभी आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा अपने ग्रुप में, तो सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें। ये आपका क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है ये वाला, इसमें हम पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी, बी से सी और सी से ए, ये आपके पास इस टाइप से मोशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं दे देता हूँ, आपको गिवन है 20 वोल्ट पर मीटर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सी और ए के बीच में, बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में। ये क्वेश्चन सोल्व कर लें, जो भी आंसर्स आते हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कर दें, जिसका ठीक है गलत बता दूंगा आप लोगों को मैं। ट्राई जरूर करना है, जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं सारे ट्राई करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। इफ यू कंप्रेस करूँ